Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 4th, Subject English 2, Grammar Learn. How are you boys? Hope you all are well. Stay healthy and fit. Stay at home, stay safe. Okay? Okay. घर पर रहना है पर साथ में हमें पढ़ाई भी करनी है. Okay? So, let's start with our punctuation section today in Grammarland. So फर्स्ट चैप्टर हमारा पंक्चुएशन में हमने कंप्लीट कर दिया था, कैपिटल लेटर्स. सो नाउ टुडे वी विल डू सेकेंड चैप्टर, एंड मार्क्स. सो व्हाट्स द एंड मार्क्स? End marks, the marks which we put at the end of the different kind of sentences. Okay. It have to be full stop, exclamation mark, or the question mark, whatever. It's depend on the kinds of sentences. So first we see the descriptions. Okay, we use full stop at the end of a sentence. We use an exclamation mark at the end of the words or sentence to show surprise, joy, sadness, wonder, fear, anger, etc. We use a question mark at the end of a question. Okay, सिंपल जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस है उसके एंड में हम फुल स्टॉप रखेंगे, और जो ऐसे सेंटेंसेस है जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन शो करते हैं, लाइक सरप्राइज, जॉय, सैडनेस, वंडर, फियर, एंगर, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है उसके एंड में हम रखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. और एट द एंड ऑफ द क्वेरी या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता कोई सेंटेंस होगा, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हुज, whom, हाउ मैनी, हाउ मच. So at the end of this kind of sentences we use question mark. Okay, so let's start with the exercise and explanation. So the first sentence is, what an exciting film. So here एक इमोशन बताया है, कोई फिल्म है उसके बारे में हमें बताया है कि बहुत एक्साइटिंग फिल्म है. सो ये सेंटेंस स्टार्ट विद द सरप्राइज इमोशन, व्हाट एन एक्साइटिंग फिल्म. Okay, so we put exclamation mark at the end of this first sentence. Second is, Sonia has topped the class again. Sonia has topped the class again. फिर से सोनिया ने अपने क्लास में टॉप किया. ओके, सो ये उसका दूसरी बार का अचीवमेंट है. सो इट्स अ जॉय मोमेंट. सो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे क्योंकि यहाँ पर फीलिंग शो हो रही है, इमोशन शो हो रहा है. हाउ मैनी कॉमिक्स बुक्स डू यू हैव? हाउ मैनी कॉमिक बुक्स डू यू हैव? आपके पास कितनी कॉमिक बुक्स है? सो यहाँ पर हमें क्वेरी की गई है, तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. लुक एट द कॉमेट इन द स्काई. ओके, यहाँ पर सरप्राइज है, सॉरी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई स्काई के आसमान के अंदर कॉमेट है जो दिखाया गया है, जो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है. दैट्स वाई. व्हेन कैन वी गो आउट टू प्ले? यहाँ पर क्वेरी की गई है कि हम बाहर खेलने कब जा सकते हैं. सो वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. हाउ वंडरफुल यू लुक टुडे. आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. सो यहाँ पर हमने किसी की प्रेज़ की है, तारीफ़ की है. सो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी हियर राइट क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ वंडरफुल यू लुक टुडे. देखो, the tone of speaking, different kind of sentences also different, like what an exciting film. okay, exclamation mark के अंदर हमारा टोन ऐसा रहेगा, एंड क्वेश्चन मार्क में how many comic book do you have? how many comic books do you have? एक क्वेरी करना होता है और एक इमोशन जाहिर करना होता है, और एक सेंटेंसेस. बराबर, सेंटेंसेस के लिए आगे मैं बता रही हूँ. ओके, सेकेंड एक्सरसाइज है. सो द फर्स्ट इज़ अ स्टेटमेंट, हैदराबाद इज़ अ लवली सिटी. ओके,
टोन पर भी ध्यान दीजिए, किस तरह इसको बोलेंगे हम. How can we speak this all different kind of sentences and the using different kind of tones at the time we uh, reading these all sentences. Does your cat like wearing socks? Does your cat like wearing socks? Asking something कि भाई आपकी जो कैट है उसको सॉक्स पहनना पसंद है. सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखेंगे. Where there is a will, there is a way. This थर्ड सेंटेंस इज़ अ प्रोवर्ब, कहावत है, जहाँ चा वहाँ रा. ओके, सो यहाँ स्टेटमेंट है ये, तो फुल स्टॉप रख देंगे. हाउ विल रुचि क्लाइम सच अ बिग वॉल? क्वेश्चन पूछा है कि रुचि इतनी ऊंची दीवार किस तरह से चढ़ गई, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क. वी हैव आवर फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक. दिस द सिंपल इंफॉर्मेशन. सो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप. माधव एंड आई लव गोइंग फॉर वॉक्स. ये भी सिंपल सेंटेंस है. इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई माधव और मुझे लंबी वॉक पर, लॉन्ग वॉक्स पर जाना अच्छा लगता है, पसंद है वो, बराबर. सो यहाँ पर भी फुल स्टॉप रखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट सी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी में कैपिटल लेटर्स करेक्ट प्लेस पे लिखने हैं और दूसरा फुल स्टॉप करना है, और वॉट एवर जो भी एंड मार्क्स यहाँ पर यूज़ होता है वो अप्रोप्रिएट एंड मार्क्स रखना है. ओके, तो फर्स्ट दिया हुआ है दिव्या इज़ वॉकिंग होम फ्रॉम द प्ले ग्राउंड. सो सिंपल सेंटेंस है, तो प्ले ग्राउंड एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, यानी प्ले ग्राउंड आफ्टर द प्ले ग्राउंड वर्ड वी पुट फुल स्टॉप. एंड दिव्या का दी, क्योंकि दिव्या इज़ अ प्रॉपर कॉमन प्रॉपर नाउन, सो हियर वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. वैसे भी हम कोई भी सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे इंग्लिश में तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. ओके, शी सीज रोहन आउटसाइड हिज हाउस. तो सी, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप रखेंगे सेंटेंस के एंड में. बट शी सीज, तो शी का एस कैपिटल होगा, एंड रोहन इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो दैट्स वाई रोहन का जो आर है वो भी हम कैपिटल में लिखेंगे. इसी तरह हर एक सेंटेंस को आपको देखना है उसमें प्रॉपर नाउन क्या है वो, और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस का जो लेटर है वो दोनों कैपिटल लेटर में लिखना है, और फुल स्टॉप एंड मार्क में जो फुल स्टॉप है वो करना है. ओके, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.